शेलिंग हुई है, आंसू है, इतनी जालिम गैस है कि चक्कर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये साफ कट था कि ये लोग घबरा चुके हैं, इनकी टांगें कांप रही हैं। अब ना तो डॉलर के नोट पे फैसले होंगे, ना बूट के नोक पे होंगे, ना कचहरी कोर्ट पे होंगे। अब फैसले होंगे तो अवाम के वोट पे होंगे। अवाम के वोट की कदर हम इन्हें करवाना सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल करम और आप देख रहे हैं ग्रेट न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़मान पार्क में, जहां पर पीटीआई के कारकुनों की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। जम गफिर यहां पर है, लेकिन पुलिस की शेलिंग के बाद यहां पर लोग आगे पीछे तितर बितर होकर बिफर चुके हैं। इस मौके पर इमरान खान साहब का कहना था कि कारकुन पुरअमन रहें और जिसके साथ उन्होंने अपने कारकुनों को घर वापस जाने का कहा है। लेकिन कारकुनान जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से काफ़ी शेलिंग की गई थी, जिसका धुआं अभी तक जो है बरकरार है और उसको सांसों में फील किया जा सकता है। और खान साहब की जानिब से रैली को ख़त्म करने का जो हुक्म दिया गया है, उसके बाद भी कारकुनान यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है। हम चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं मज़ीद सिचुएशन क्या हो रही है, कारकुनान क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है। आइए हम हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आज की सारी सिचुएशन के बारे में? ये तो बात सीधी है, राना सनाउल्लाह कातिल है। उसने पहले मॉडल टाउन वाला वाक़या किया है, फिर 25 मई का किया है, ये भी वही वाक़या है और इस पे FIR दर्ज और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। शेलिंग हुई है, आंसू है, इतनी जालिम गैस है कि चक्कर आ रहे हैं। हमें बाहर वापस जाने का भी मौका नहीं मिल रहा। खान साहब, शेलिंग क्यों की गई यहाँ पे? क्या आपको कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे? हमने क्या कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। खान साहब ने कहा कि घरों को चले जाओ, पुरअमन रहे हैं। ये ऑर्डर आया है पीछे से, वो भगोड़ा बैठा है, वो ऑर्डर दे रहा है ताकि इलेक्शन आगे करें, मगर इलेक्शन टाइम पे होंगे और बस अब दुआ है कि हालात बेहतर हो जाएं। सारी सिचुएशन के बाद जज्बा आपका कैसा है? हम अभी भी खड़े हैं, हम यहाँ ही हैं। खान की खातिर जान भी हाजिर है और हम खड़े रहेंगे। खान की खातिर जान भी हाजिर है। ये अपने कारकुन का जो है आपने देखा जोश और जज्बा। हम मज़ीद आगे चलते लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज की सारी सिचुएशन के बारे में? देखिए, ये फस्ताशियत का मुजाहरा किया और हमारे कारकुन पुरअमन थे। हमारे कायद इमरान खान हमेशा हमें ये कहा है कि हम पुरअमन एहतजाजी तहरीक में जा रहे हैं और रैली डिसाइडेड थी और इनको बाकायदा रूट प्लान करके इनको दे दिया गया था। आज इन्होंने ये बहाना लगाया कि औरत मार्च या हया मार्च का बहाना करके इन्होंने ये हरकत की है। ये इन्होंने अपनी फस्तायत दिखाई। अवाम को आज क्लियर कट एक हो गया कि इलेक्शन से वो भागना चाहते हैं। आज इमरान खान ने एक और मजीद जेस्चर का मुजाहरा किया और हमें रोक दिया कि हम रैली में ना निकलें ताकि ये किसी किस्म का खून खराबा कर। हमारी कारकुनों की जानिब से कोई वायलेशन की गई थी? क्या हुआ था? कोई वायलेशन नहीं, जस्ट है कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इन्होंने सुबह के टाइम इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि दफ़ा 144 लगा दिया है, रैलीज़ पे पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब है कि ये साफ कट था कि ये लोग घबरा चुके हैं, इनकी टांगें काँप रही हैं और उसका मुजाहरा आज अवाम ने देख लिया कि पुरअमन लोगों के ऊपर जैसे हम बैठे हैं उनके पास अभी भी आप देख लें कि आंसू गैस फेंक रहे हैं और शाम का वक्त तकरीबन 6:30 हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये लोग बिल्कुल घबराए हुए हैं, अवाम को मुश्तिल कर रहे हैं ताकि इलेक्शन मुलतवी करवा सकें। आज शेड्यूल भी अनाउंस हो गया। तो अवाम से मेरी यही दरख्वास्त है कि इनका मुकाबला हमने वोट की ताकत से करना है। हम लोग पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे, लेकिन अब इन्होंने अगर हमारी रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, इस वक्त अवाम बिल्कुल एजिटेट, बिल्कुल इसमें मुश्तिल हुए हुए, तो मेरा डर है कि खून खराबा के अभी हद तक ये पहुँच ना जाएँ। चलिए, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये जज्बा आप देख रहे हैं कारकुनान का। शेलिंग खाने के बावजूद भी ये जज्बा है। हम मज़ीद चलते हैं, आके लोगों से देखते हैं, बात करते हैं क्या कह रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आज की सारी सिचुएशन के बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुबह 10 बजे से भाईजान आए हुए हैं। इमरान खान ने कहा था कि दादा साहब तक रैली लेके जानी है, हम हाज़िर हो गए। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है यार, दरबार तक जाएंगे, उधर से फिर वापस घर चले जाएंगे। यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे हुकूमत ने मामला ही कुछ और बना दिया। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि आपको शेल मारने पे मजबूर हो? भाईजान, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम तो पुलिस वालों के भी नारे लगा रहे थे कि पुलिस वाले भी जिंदाबाद, पंजाब पुलिस भी जिंदाबाद, क्योंकि हमारे अपने हैं। हमारे इसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? हम तो मौजूदा हुकूमत को, राना सनाउल्लाह साहब? बिल्कुल, राना सनाउल्लाह साहब तो गलत कर रहे हैं। ठीक है सर, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी जाती, कोई भी नहीं मानता। ठीक है, अवाम का जो फ़ैसला है वो ये है कि वोटिंग और इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, जिसकी हुकूमत आएगी हम उसको तकसीम कर लेंगे, हमारी मजबूरी है, क्योंकि इज़्ज़त देने वाला तो अल्लाह ताला है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जिसको इज़्ज़त देनी है वो बेशक जौन सी मर्ज़ी पार्टी हो, बेशक हमारी इमरान खान पार्टी हो, हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं। ठीक है, और हम हर टाइम तैयार हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हम आवाम का कहना है कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। यहाँ पर मज़ीद लोग भी आए हुए हैं। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और यहाँ पे जलसा आया, हम इनसे भी बात करते हैं।
बचाएगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे आज की सारी सिचुएशन के बारे में? देखिए ये बुज़दिलों ने एक करीब कर ली है प्रॉब्लम, अब उनकी ये प्रॉब्लम बढ़नी है इंशाल्लाह। वो खुद ही पॉपुलर कर रहे हैं खान साहब को, आपको पता ही है। हम तो एक अच्छे तरीके से पूरा हम आज रैली करना चाह रहे थे। कारकुनों की जानिब से कोई ऐसा एक्शन तो नहीं किया गया जिस वजह से? बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ। उन्होंने हमारी ख़वातीन के साथ भी ज़्यादती की है, आपके सामने ही है। शेलिंग बहुत ज़्यादा की है, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, हर 5 मिनट बाद शेलिंग हो रही है वहाँ पे। क्या सारी सिचुएशन के बाद जज्बा कैसा है? हमारा जोश नहीं टूट सकता, बढ़ सकता है इंशाल्लाह। अब ये इलेक्शन होने ही होने हैं इंशाल्लाह। ये अब भागते रहे, चूहे भाग रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनको भागने देंगे। और अब ये देखें, हमारा तो है ही, हमारे जो कारकुन हैं, लीडरान हैं, उनको तो तंग कर रहे हैं। हमारी जो वाम है वो इनसे बहुत तंग है, उनका इन्होंने जीना दोबर कर दिया हुआ है। और इनके एक दिन लावा फटना है, और इनको पता है साहब की सूरत में वो लोगों ने वोट की सूरत में इनसे इंतकाम लेना है, और इनको भागने नहीं देना आवाम ने। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनको जो भागने नहीं देने की जानिब से ही कहा जा रहा है। हम मज़ीद चलते हैं, आगे लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आज की सारी सिचुएशन के बारे में? मैं कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना किसी की माँ इसे जहेज़ में लेके आई थी। ये सिर्फ अशराफिया का मुल्क नहीं है, ये जरदारियों, मदारियों, मज़ारियों का मुल्क नहीं है। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये झोंपड़ी वाले का मुल्क है, ये झोंपड़ी वाले का मुल्क है, छापड़ी वाले का मुल्क है, ये गरीब का मुल्क है, ये मज़दूर का मुल्क है, ये किसान का मुल्क है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। ये सिर्फ अशराफिया का मुल्क नहीं है कि वो जो फैसले करेंगे हम मंजूर कर लें। ये बंद कमरों में किए गए फैसले हम मंजूर नहीं करेंगे। अब ना तो डॉलर के नोट पे फैसले होंगे, ना बूट के नोक पे होंगे, ना कचहरी कोर्ट पे होंगे। अब फैसले होंगे तो अवाम के वोट पे होंगे। अवाम के वोट की कदर हम इन्हें करवाना सिखाएंगे। 76 सालों में जब भी किसी भी वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे नहीं करने दिए, क्यों? हमारे वोट की कोई इज्जत नहीं है, हम ये फैसले मंजूर नहीं करेंगे। खान साहब अभी निकले भी नहीं है और इनकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। वो ज़ख्मी शेर जब निकलेगा तो फिर क्या होगा? मैं कहना चाहूँगा इमरान खान के लिए कि ज़ख्मी शेर फिर से शिकार पे आएगा, फिर से वो तुम्हारी बैंड बजाएगा। वो असली मर्द का बच्चा है, ना कभी घबराया है ना घबराएगा। वो लेके हाथ में डुगडुगी तुम्हें बंदर बना के नचाएगा। ना वो खुद झुका है किसी के सामने, ना वो कभी हमें झुकाएगा। वो जो भागा हुआ है लंदन कब से, अब वो कहाँ वापस आएगा? उसे पता है कि खान फिर से उसे अडियाला जेल ही भिजवाएगा। इन्हें तो आदत पड़ी है हराम खाने की। मेरे लीडर ने कभी खाया है ना खाएगा। हम हाथ तोड़ डालेंगे उसका जो भी अब उंगली खान की तरफ उठाएगा। जो भी उंगली खान की तरफ उठाएगा। बहुत ही आला इन्होंने शेर बोला खान साहब की मोहब्बत में। हम मज़ीद चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आपने शल खाया जब? हाँ जी खाया। क्यों खाया आपने, किस की मोहब्बत में खाया? इन्हें नहीं खाता उनको, इमरान खान की मोहब्बत में। इमरान खान नहीं खाता। आप पीटीआई को शुरू से वोटर हैं या अभी बने हैं? पहले पे भट्टो साहब वाल सी, हूँ इधर। इमरान तो ਤੁਹਾਡੀ उम्मीदें हैं वापस इमरान खान साहब इंशाल्लाह जीतेंगे? ये इंशाल्लाह जीतेंगे जी। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि जीतेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और अभी भी उनका जज्बा और जोश भरपूर है और नारे लग रहे हैं खान साहब के हक़ में। हम मज़ीद चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। एहतजाज करने आए हैं और अपना हक लेने आए हैं। शल खाया आपने? शल मैं माल रोड की उस वाली साइड पे था, वहाँ पे ख़त्म हो गई है। पुलिस का ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही है। अपने पुलिस मुहाफ़िज़ों को भी कहता हूँ, वो भी हमारी पुलिस है, लेकिन ऑर्डर उनका माने जिनका मानने का हक बनता है। अपनों पे जुल्म ना करें। दुश्मन के साथ तो आप वैसे भी नहीं लड़ सकते और सिर्फ अपनों के साथ लड़ सकते हो। और उतना काम करो जितना बर्दाश्त कर लोगे। आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल यहाँ पे है। पंजाब पुलिस को पैगाम है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी यहाँ पे है और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी यहाँ पे है। हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल यहाँ पे है। आंटी आप क्या कहेंगी आज के इस सारी सिचुएशन के? आज की सिचुएशन के जो बदले में मैं तो यही कहूँगी कि जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा। इनको चाहिए कि हमारे साथ तामन करें, बजाय तामन करने के लिए अवाम को परेशान किया जा रहा है। अवाम अपना टाइम निकाल के इमरान के लिए आई है। हमने, हमारे बच्चे भी आए हुए हैं, उन्होंने सेल खाए हैं, लेकिन अब इमरान खान का पता नहीं आए कि ना आए। क्या कहेंगे आज की सारी सिचुएशन के हवाले से? आज की सिचुएशन आपके सामने ही है जी कि इतना जुल्म पाकिस्तानियों के साथ कि आप शेलिंग कर रहे हैं नहत्ते पाकिस्तानियों पर, रैली आप नहीं निकलने दे रहे। ये तो खान साहब ने अच्छाई दिखाई है। उन्होंने कहा यार आप फिलहाल ब्रेक लगाएं, रैली का फिर नेक्स्ट करेंगे, लेकिन वो अभी भी बाज नहीं आ रहे, अवाम को अंदर नहीं आने जा रहे, बाहर नहीं जाने दे रहे।
क्या जोशो जज्बा देख रहे हैं कारकुनों में आप? तो जोश तो है, वो जोश तो इनमें बहुत ज्यादा है। अभी ये अमन में बैठे हैं ज्यादा, हद थोड़ी और क्रॉस करेंगे तो ये सारे बाहर होंगे। सही सही। तो अब क्या स्ट्रैटेजी है खान साहब की आगे, आपको क्या लगता है? सर अभी तो अब इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे, अब देखें खान साहब को भी पता है क्या कर रहे हैं वो बेहतर। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैडम क्या कहेंगे आज की सारी सिचुएशन के बारे में? आज की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल बौखला गई है पीडीएम, और जो रजीम चेंज के अलावा जो 25 मई से ज़्यादा आज जो है उन्होंने बर्बरियत मचाई है। और इस वक्त एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना शेड्यूल कर रहा है, और इस तरफ जो है वो रैली जो कि पुरअमन और एक तरीका कार है, इलेक्शन होते तो कैंपेन होती है, उसके लिए उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए, लोगों को ज़ख्मी किया, शेलिंग, पानी जिसमें केमिकल वाला पानी ख़वातीन पर। तो ये जुल्म और बर्बरियत का जो को खामोशी से कोई भी नहीं करेगा। कानून हम तोड़ेंगे नहीं, और पीडीएम हम आपको अल्लाह का वादा नहीं छोड़ेंगे। और ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं ये जमहूरियत के बिल्कुल ऐन खिलाफ है। और मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कहती हूँ, ख़बरदार करती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। आप लोग पाकिस्तानी तो हैं ना, तो फिर आप अपने पुलिस के लोगों को जो कि वर्दी उसको अपनी सियासी सरगर्मियों की उस पर उनकी दहशतगर्द, मतलब ये अंदरूनी दहशतगर्दी है जो आप अपने लोगों के लिए करा रहे हैं, और उस पर ख़ुद पीछे छुपे हुए, और जो पुलिस है वर्दी वाली उसको आपने आगे किया हुआ है। क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान ऐसा चाहिए? सो बाहर जाके आप टाई कोट पहन के तकरीरें करते हैं, खुद जाके अक़वाम मुत्तहिदा में जाके तकरीर करते हैं, और शर्म नहीं आती आपको शहबाज साहब, शर्म नहीं आती आपको बिलावल साहब कि यहाँ आप लोगों पे शेलिंग करें। आज वुमेन इंटरनेशनल डे है, और उस पर भी आप देखें कि आप लोगों ने पानी जिसमें केमिकल मिला हुआ और लोगों के शेलिंग कर रहे हैं, और हरकत क्या कर रहे हैं। वहाँ जाके आप बात करते हैं, और यहाँ आप अपने पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रहे हैं। अब कौम बदल चुकी है, आपको ना लिहाज से कानून को हाथ में ले लेगी, लेकिन आपको वोट के ज़रिए जो है ना इमरान खान को जिता के और आपको नाकाम करके इस कौमी असम्बली से जो लेके जाएगी। और इंशाल्लाह जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो एक एक को कानून के दायरे में ला के अदालतों के ज़रिए आपको सज़ाएं मिलेंगी। आज का दिन हम नहीं भूलेंगे पीडीएम। आज का दिन आपने जो लाहौर जो कि खूबसूरत दिलों का मुस्कुराने वाला है, लोगों का है, आज मुस्कुराहट ये थी कि इमरान खान ने जाना था, रैली करनी थी, और आपने ऊपर से शेलिंग की है। आपने तो एक रैली को पहले से ही कामयाब कर दिया, लेकिन एक एक बंदे को जो आपने ज़हनी तकलीफ़ दी है, अल्लाह का वादा, नादिया खट्टक, इमरान खान, पूरी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपके इस जुल्म का बदला कानून के साथ अदालतों में लेके आपको जेलों की जो चक्की है ना उसमें आप करेंगे। एक एक लम्हा जो आपने अजियत में आज दिया है पूरे पाकिस्तान को, वसीश पाकिस्तानियों को, जिस कश्मकश में डाला है, एक तरफ ये करके आप समझते क्या हैं कि आप इस तरह करते जाएंगे और हम खामोश होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। और इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, हम वोट पूरा पाकिस्तान, ओवरसाइज पाकिस्तानी पीटीआई को वोट करेगी, बैठ को वोट करेगी, और हम आपको इस कामयाबी से नाकाम होकर बताएंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। मैडम क्या कहेंगे आज की सारी सिचुएशन के वाले? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मतलब इतना जुल्म करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम पाकिस्तानी हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पे पैदा हुए। हमें क्या इन्होंने कोई समझ लिया है कि हम कोई एजेंट हैं या कोई गैर मुल्की कोई दुश्मनों के एजेंट है कि हमें इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आंसू गैस मारो और वाटर कैनन मारो, उसमें भी केमिकल्स मिला के मारो। मतलब दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब ये हमारा मुल्क आज़ाद मुल्क है जिसे हमने आज़ाद कराया था, और इसमें इतनी मतलब आपकी जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत, इसमें ये भी राइट नहीं कि बंदा अपनी कोई, आप इलेक्शन से पहले सारी उम्र रैलीज निकलती, लोग जुलूस निकालते, ये लोग भी निकालते रहे हैं। तो खान साहब ने तो कभी नहीं इस तरह की शेलिंग्स कराई, इस तरह के वाटर कैनन कराए कि जी अब सारा ज़मान पाक को सारे लाहौर से काट दिया है। जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको अपने घरों में नहीं आने की इजाज़त मिल रही, क्योंकि कहीं से आ ही नहीं सकते। सब तरफ कंटेनर्स लगे हुए हैं, सब तरफ सड़कें बंद की हुई हैं। जब रैली पुरअमन थी, कारकुन पुरअमन थे, तो फिर शेलिंग और वाटर कैनन होने पर भी खान साहब ने कहा, हमाद अजहर साहब ने कहा कि किसी ने कुछ नहीं हमला करना, किसमें सब पुरअमन रहे। इतना सहने पे भी तो फिर इनको क्या मसला था? यहाँ के लोग बेचारे जो यहाँ रह रहे हैं हम जैसे, वो भी हम अपने घरों को नहीं आ सक रहे। हमारे खान साहब ने किया क्या, मुझे ये बताओ, क्या व्हाट रॉन्ग डिड ही डू? कोई चीज़ बताएं कि उसने ये किया या वो किया।
सिर्फ ये है कि आपने वो उसको ख़त्म करना है, उसके कभी कभी टांग में गोली मारी है, कभी कहीं से मारते। ये हमारे पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है और होना चाहिए? क्या इंडिया में ये कुछ हो रहा है? जिसका मोदी दोस्त है, मोदी किसका दोस्त है, किसका आपको पता है? इसका नवाज और उसके भाई का, दे आर वेरी वेरी क्लोज, आना जाना है। मोदी जब ये विज़िट करता था तो उसके लिए हेलीपैड बनाया था अपने घर के पास, ताकि इसका हेलीकॉप्टर सीधा वहाँ आए, ताकि सीधा उनके घर जाए। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से कहिएगा, वो बड़े पैदर पे वार कर रही हैं खान साहब पे, और वो गीदड़ भी कह रही हैं और कुछ इस तरह के अलकाबात इस्तेमाल कर रही हैं। कैन शी बी अ लीड, इज शी अ लीडर? कितना पढ़ा है? गीदड़ उसके वालिद साहब नहीं है जो इतने सालों से वहाँ पे छुप के बैठे हुए? कप्तान साहब तो गोलियां खा के भी यहाँ बैठा है। वो सामने क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? वो आए, आके मुकाबला करे इलेक्शनों में। ऑनेस्ट है तो सामने आए। अगर मैं चोर हूँ ना तो मैं छुपूंगी, अगर मैंने कुछ नहीं चोरी की है तो आई विल कम फॉरवर्ड, मैं बात करूंगी फिर आकर। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अब ये सियासत नहीं रहेगी, दुश्मनी रहेगी, हम दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से देंगे। इस वाले से कौन कहता है? राना सनाउल्लाह साहब। वो किसके साथ है? उसी के साथ है ना, दे वन पार्टी। ये है, ये इंडिया के साथ है, और जो ये दूसरे मुल्क हैं जैसे अमेरिका, वो भी साथ है। लेकिन जो पाकिस्तान के जो है, रशिया वाज विद पाकिस्तान, वो भी अच्छे हैं। तो मोदी अब हमारा दुश्मन है, ये उसके लंगोटिए यार है। खान साहब को तो कहते हैं कि जी आएँ फिजिकल आके अपनी आप दें, पेशियां करें, तो राना साहब के ऊपर जो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है कि जी वो मसरूफ़ है, नहीं आ सक रहे, वो बीमार है, नहीं आ सक रहे, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो आके कर रहा है, तो वो क्यों नहीं अपने गिरफ्तारी दे रहा है? उनके नॉन बेलेबल वारंट्स हैं। तो खान साहब के ऊपर ही सारा जोर चल रहा है इनका ऊपर, क्योंकि वो अमन पसंद है। इसलिए क्या देख रही हैं आप इलेक्शन को, किस तरह देख? देखिए, इलेक्शंस तो अल्लाह के हुक्म से होगा, क्योंकि होने चाहिए और होंगे इंशाल्लाह। देखो, उसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे पहले होता था, अपने अपने वो डब्बे भर देते थे। चीटिंग नहीं होनी चाहिए, इलेक्शंस हो। खौफ है इनको इलेक्शन से? हाँ, ये जो सारी हरकतें कर रहे हैं, इनको क्या खौफ है इलेक्शन से? इलेक्शंस, हाँ, इलेक्शंस होएंगे तो आना है, वो लोगों को पसंद है, क्योंकि सब लोग उसके साथ हैं। गैलप सर्वे में भी इमरान खान साहब की जो है प्रायोरिटी सबसे ऊपर आई है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उसके, अब देखो किस मुल्क में अगर प्रेसिडेंट रहा या प्राइम मिनिस्टर रहा, उसके टांगों में गोलियां मारो, उसको मारने की कोशिश करो, ये कोई मुल्क कर सकता है? किस मुल्क में होता है? किसी मुल्क में देखा है? हमारे हुआ है। इसके वज़ीराबाद ये इसके टांग पे गोली लगी है, और यहाँ भी इससे वो लग गई, बच गया। अभी भी वो ठीक से चल नहीं सकता। मारो तो ना आप, वैसे पॉलिटिकली आप आपस में बहस करो कि सच क्या है, झूठ क्या है, जो भी है आपका हक है, लेकिन इस तरह मारना, शूट करके गन वगैरह ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इंसाफ करो, गरीब अमीर एक होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो हमारे गुर्बत ले आए हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और क्या ये कितना सही कह रही हैं, कितना गलत कह रही हैं, इसका फ़ैसला आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसला को इजाज़त दीजिए और देखते रहें ग्रेट न्यूज़।